मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इंकार आज तक किसी ने नहीं किया। अल्लाह का इंकार करने वाले आपको मिलेंगे, लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इंकार करने वाला नहीं है। किसी भी मजहब वाले से पूछिए, किसी भी मुल्क वाले से पूछिए, मौत आएगी आएगी। बच्चे से पूछिए मौत आएगी, यकीनन आएगी। जवान से पूछिए मौत आएगी, हाँ मौत आएगी। बूढ़े से पूछिए मौत आएगी आएगी। मर्दों से पूछिए आएगी, मौत रहेगी। किसी को मौत से छुटकारा नहीं है, इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साइक़तुल मौत कहा, ऐ साइक़तुत तामीही, मौत का मजा आता है। ताज्जुब के बाद बता दूं, आदमी जब फल फ्रूट चलता है, आदमी जब मीठी चीज खाता है तो वो चीज खत्म हो जाती है। सेब खाता है सेब, अनार खाता है अनार खत्म। लेकिन आपको मालूम होगा जब कोई मौत का मजा चख लेता है तो वो इस दुनिया से रुख सकता है। जैसे आदमी जहरीली चीज के चख लेने के बाद वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, वैसे ही मौत का मजा चखने से आदमी मर जाता है। हज़रात, मौत इतनी खतरनाक चीज है, जैसे एक जहरीली चीज जिसके चखने से आदमी मर जाता है, वैसे ही मौत की जहरीली चीज और इतना खतरनाक है जिसने इसको चखा इस दुनिया से रुखसत हो गया। कोई नहीं पाया। अरे फिरौन जैसा जिन्होंने अपने आप को कहा था अना रब्बुकुम लाला, मुझसे बड़ा कौन है, कोई नहीं हो सकता, मैं ही रब हूं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे भी समंदर में गंद कर दिया, वो दुनिया से रुखसत हो गया, कोई नहीं बच पाया। कारून, जिसके बारे में आपने सुना होगा, उसके खजाने के नीचे कई खच्चरों पर लादा करते थे, इतना मालदार था, दौलतमंद था, लेकिन जब मौत आई तो उसको भी ये नहीं कहा कि तुम मालदार हो। इसलिए मौत ये नहीं देखती है कि कौन मालदार है और कौन गरीब है, कौन मर्द है कौन औरत है, कौन किस हालत में है, मौत किसी को नहीं पहचानती है। मौत सबको आकर रहेगी। नबी को भी बताना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ नबी, हमने आपसे पहले जितने भी लोगों को भेजा है, हमने उन्हें से जिंदा बाकी नहीं रखा। अपनी मौत तो क्या आप मर जाएंगे, हुमुल खालिदून। तो ये लोग जो आपके बनने का इंतजार कर रहे हैं, जो अल्लाह को छोड़कर गैरों को पुकार रहे हैं, ये लोग आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये लोग हमेशा जिंदा रहेंगे? कह दो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, कोई इससे बच नहीं सकता है। मौत कोई इससे नहीं बच सकता है। आपको मालूम होना चाहिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया, मौत के फरिश्ते को भेजा गया। उरसिला मलकुल मौत इला मूसा फलम्मा जाअहु सक्कहु, मौत के फरिश्ते को भेजा गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। जब आया वो फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फलम्मा जाअहु सक्कहु, मारा तमाचा, उसकी आंखें फोड़ दी। वो फरिश्ता अल्लाह के पास जाता है और कहता है, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा है, ला युरीदुल मौत, जो मरना नहीं चाहता है। अल्लाह ने कहा फिर से जाओ। कहा अल्लाह, एक आंख तो फोड़ती है, दूसरी आंख में खुलवाना चाहता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आंख फोड़ डाली थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी आंख को ठीक कर दिया और कहा फिर से जाओ। गया और कहा, ऐ मूसा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि तुम बैल के पीठ पर अपने हाथ को रखो और तुम्हारे हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे, हर बाल के बदले में 1 साल का इजाफा कर दिया जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, उसके बाद क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, उसके बाद फिर मौत आएगी, उसके बाद फिर मौत आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, जब मरना ही है, जब मरना ही है तो अभी मौत आ जाए। हज़रात, मौत से किसी को कोई छुटकारा नहीं है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, जहां कहीं भी रहोगे मौत में मिल के रहेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में भी बंद हो जाओगे, मौत वहां भी आती रहेगी। ऐ नबी ऐलान कर दो, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि। ऐ नबी ऐलान कर दो कि तुम जिस मौत से भागते हो, वो मौत तुम्हारे सामने से आकर रहेगी, सामने से आकर मिलकर रहेगी। लोगों, कहां भाग कर जाओगे? जिधर भाग कर जाओगे इधर से मौत आ रही होगी। मुमकिन है कोई
शेर आपको भगा रहा होगा, कोई जहरीली जानवर आपको भगा रहा होगा, वो जहरीली जानवर पीछे पीछे थे, आप आगे आगे भाग रहे हैं। मुमकिन है अपनी जान को बचा लोगे, मुमकिन है अपने आप में चुप कहीं बच जाएंगे, लेकिन जब सामने से वो शेर आ रहा होगा, वो मौत जब सामने से आ रही होगी, तो मुझे बताओ आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? कोई नहीं बचा सकता है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका मजा जिसने भी चखा वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, वो इस दुनिया में जिंदा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में टंके पे जो पर ऐलान कर दिया कि कोई नहीं बचेगा, कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी इस दुनिया में आया है वो फना हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का चेहरा बाकी रहेगा और आपको ये सुनकर बड़ी बड़ा ताज्जुब होगा और हैरत होगी कि इस मौत को भी अपनी मौत आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, सूरह मुल्क उठाकर कौन सी आयत से पढ़कर देखिए, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हयात को पैदा किया लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले, ताकि वो तुम्हें चेक करे तुमने अच्छे अमाल किए कि नहीं, अच्छे अमाल के बाद से बेहतर कौन है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत और हयात को पैदा किया है। मुफस्सिरीन लिखा है फल मौत अमरुन वजूदिय्युन अन्नहु मखलूकुन, ये मौत एक ऐसा अम्र वजूदी है कि ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है, और जब मखलूक है तो इस मौत को भी मौत आना रहेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि इस मौत को कब तक आएगी, जब हिसाब होगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मरतबा सूर में मार देंगे, सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे, दौड़ पड़ेंगे मैदान महशर की तरफ। वह हिसाब होगा, अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही वयक़ूलु हा किताबिया, जिसके दाहिने हाथ में नामा अमाल दिए जाएंगे, वो तो कूद रहा होगा, वो तो मचल रहा होगा, वो तो खुश होगा। गरीबी रिश्तेदार से कहेगा, बाप से कहेगा, माँ से कहेगा, किताबिया लो पढ़ो, मेरा नामा अमाल कर देखो। मुझे यकीन था कि मेरा ये नामा अमाल मिलकर रहेगा, ऊपर कर देखो। ये तो सच की बात है, जो नेक होगा, जो मुत्तकी होगा, जन्नती होगा। और एक इंसान होगा वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही वयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, जिसके बाएं हाथ में नामा अमाल मिल गया। लोगों सुनो, जिसके बाएं हाथ में नामा अमाल मिल गया, जिसके बाएं हाथ में मिलेगा वो कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश मेरा तकदीर न किया जाता, काश जब मैं गया था वही सही सजा सकता। लिहाजा जहन्नमियों को जहन्नम में भेज दिया जाएगा, जन्नतियों को जन्नत में भेज दिया जाएगा। जहन्नमी अब तड़प रहे होंगे, जन्नती जन्नत में रहे होंगे, जहन्नमी तड़प रहे होंगे, चीख रहे होंगे, पुकार रहे होंगे। जन्नतियों को देखेंगे, कहेंगे ऐ लोगों, तुम तो हमारे पड़ोसी थे, तुम तो हमारे कबीले के लोग थे, हमारे खानदान के लोग थे, क्या तुम हमें नहीं पहचानते? पहचान रहे हैं, हमारे साथ बैठते थे, चाय की दुकान में चाय भी पीते थे, हमारे साथ दुनिया के मामलात में करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आजाद होते थे, हम मस्जिद में जाकर नमाज पाबंदी के साथ पढ़ लिया करते थे, लेकिन तुम नमाज नहीं पढ़ते थे, तुम मुत्तकी नहीं थे, तुम हकीकी तौर पर मुसलमान नहीं थे। आज तुम जहन्नम में चल रहे हो। चलो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नियामत अता की है, तुम्हें कोई नहीं कहेंगे ऐ जन्नतियों, हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दो, हम निढाल हो चुके हैं, हमें प्यास लगी है। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर पिलाएंगे, वहां से खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा। अगर खाने को भी मिलेगा तो आप मालूम है क्या मिलेगा? जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला खून, जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला पी, वो पिलाया जाएगा। जब पिएगा उसका पेट फोड़ रहा होगा, जैसा कि हांडी में कड़ाहे में तेल उबलता है, हांडी में पानी उबलता है, वैसे उबल रहा होगा। जहन्नमी लोग परेशान हो जाएंगे। वनादू या मालिक लियक़्ज़ि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकिसून, जहन्नमी कहेंगे ऐ दारोगाए जहन्नम, ऐ दारोगाए जहन्नम, वनादू या मालिक लियक़्ज़ि अलैना रब्बुका, अपने रब के सामने एप्लीकेशन डालो, अपने रब के सामने दरखास्त पेश करो कि हमें मारना है तो ये अल्लाह के मार दे, इस तरह से को ना मारे। गैब से आवाज आएगी, क़ाल इन्नकुम माकिसून, नहीं मरोगे, तड़पते रहोगे, निढाल हो जाओगे। इसके बाद जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। हज़रात, एक तरफ जन्नती है, एक तरफ जहन्नमी है।
को हुक्म देगा, कहेगा ऐ फरिश्तों, मौत को लाओ। मौत को मेढे की सूरत में लाया जाएगा, जन्नत और जहन्नम के बीचों बीच में उसको लाया जाएगा। उस मेढे की कैफियत की हदीस में बताई गई बुखारी शरीफ में, कहा है कब्शिन अमलहा गिरती और सियाह फाइल मेढा। इसका मतलब यह है कि जितने भी जहन्नमी होंगे सबसे सबसे काले होंगे, जितने भी जन्नती होंगे सबसे सबसे सफेद होंगे। मेढे को सामने लाया जाएगा और कहा जाएगा ऐ जन्नतियों, देखो ये मौत है, ऐ जहन्नमियों तुम भी देखो ये मौत है। दोनों को सामने लाया जाएगा, उस मौत को ज़बह कर दिया जाएगा और कहा जाएगा जन्नतियों ला मौत, अब तुम नहीं मर सकते, ऐश करते रहो। ऐ जहन्नमियों ला मौत, अब तुम मर नहीं सकते, अब तुम पर मौत नहीं आएगी, निढाल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, अब मौत की मौत आएगी। इसलिए मन अलैहा फान, जो भी दुनिया में आया है वो फना होकर रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का चेहरा